हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का साइंस का सलूशन है। चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है पादप में जनन। इसका जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है वह सब इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। अभ्यास के क्वेश्चन में आपको पहला क्वेश्चन आती है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। क है, जनक पादप के कायिक भागों से जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रमण खाली स्थान कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसे कायिका प्रबंधन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ख है, ऐसे पुष्पों को जिसमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होता है खाली स्थान पुष्प कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर ग है, परागकणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्ती पराग स्थानांतरण का प्रक्रमण खाली स्थान कहलाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो उसे परागन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर घ है, नर और मादा युग्मकों का युग्मन खाली स्थान कहलाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे निषेचन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर च है, बीज प्रकीर्णन खाली स्थान और खाली स्थान के द्वारा होता है। किस किस के द्वारा होता है, तो वायु, जल और जंतु के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, अलैंगिक जनन के विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। प्रत्येक का उदाहरण देना है आपको। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला है कायिक प्रबंधन। इसका उत्तर में हो जाएगा पहला है कायिक प्रबंधन। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली यानी मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है अतः इसे कायिक प्रबंधन कहा जाता है। अंकुर शब्द का अर्थ होता है क्या, तो छोटा पौधा। मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन होता है, बहुकोशिकीय जीवों में होता है, चाहे वह पौधा हो या जानवर। इस प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर दो या अधिक टुकड़े में बढ़ जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। स्पाइरोगारायरा जो कि एक पौधा है और समुद्री एनीमोन है जो एक समुद्री जीव है जो खंडन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद दूसरा होता है बीजाणु का निर्माण। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों ही एक प्रकार के जीवों में होता है। यह प्रक्रिया पौधे में होती है। ओके, बीजाणु निर्माण में जनक पौधे अपने बीजाणु पेटी में सैकड़ों प्रजनन इकाइयाँ पैदा करता है जिन्हें बीजाणु कहते हैं। जब पौधे की यह बीजाणु पेटी फटती है तो ये बीजाणु हवा, जमीन, भोजन या मिट्टी पर बिखर जाते हैं। यही ये उगते हैं और नए पौधे को जन्म देते हैं। ओके, राइजोप्स, म्यूकर आदि जैसे कवक जीवाणु बीजाणु निर्माण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आती है, पादप में लैंगिक जनन के प्रक्रमण को आपको समझाना है। तो आइए देख लेते हैं। लैंगिक जनन के लिए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मक से युग्मन बनता है। चौथा क्वेश्चन है, अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच आपको अंतर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अलैंगिक प्रजनन एक क्या है, तो सरल प्रक्रिया है, लेकिन जो यौन प्रजनन एक जटिल प्रक्रिया होती है। तो अलैंगिक प्रजनन कोशिका विभाजन द्वारा किया जाता है, लेकिन यौन प्रक्रमण कोशिका विभाजन द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो यौन प्रजनन किसे कहा जाता है, आइए देख लेते हैं। यौन प्रजनन के लिए हमें नर और मादा युग्मकों की आवश्यकता होती है, लेकिन अलैंगिक प्रजनन के लिए हमें युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक प्रजनन निर्मित कोशिका में निर्माता कोशिका के समान है, लेकिन यौन प्रजनन में निर्मित कोशिका निर्माता कोशिका से अलग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को निम्नांकित करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो ये क्या है, तो ये पुंकेसर का चित्र है। इसमें ये परागकण है, ये क्या है, तो ये पुंतु है। इसके बाद ये क्या है, तो स्त्री केसर है। ये है वृत्तिकार्ग। ये क्या है, तो ये वृत्तिकार्ग हो गया, ये वृत्तिका हो गया, ये अंडाशय है, ये बीजांड हो गया, ये स्त्री केसर का उदाहरण हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वपरागन और परपरागन के बीच आपको अंतर बताना है। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर में हो जाएगा स्वपरागन। स्वपरागन क्या होता है, यदि परागन उसी पुष्प के वर्तिकाल पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागन कहते हैं। स्वपरागन उभयलिंगी पादप में होता है। जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाल पर गिरते हैं तो इसे परपरागन कहा जाता है। परपरागन एक लिंगी पादप में होता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आती है, आइए देख लेते हैं। पुष्पों में निषेचन का प्रक्रमण किस प्रकार संपन्न होता है? तो परागकण की क्रिया के बाद वर्तिकाग्र पर पहुंचे परागकणों का अंकुरन होता है, जिसके फलस्वरूप नर युग्मक पराग नलिका की सहायता से मादा युग्मक तक पहुंचता है। इसके बाद नर तथा मादा युग्मक बीजांड के अंदर भ्रूण कोश में संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। नर और मादा युग्मकों के संलयन को ही क्या कहा जाता है? तो निषेचन कहते हैं। निषेचन के चरण परागकणों का अंकुरन, पराग नालिका का पथ, भ्रूण कोश में का नाली पराग नालिका में प्रवेश, नर युग्मकों का स्वतंत्र होना होता है। नर तथा मादा युग्मकों का संयोजन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सहीजन, जिसे कि ड्रम स्टिक तथा द्विफल में पिल जैसे पादप के पंख युक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा आक मदार के रोगमुक्त बीज और सूरजमुखी के रोगमुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। कुछ बीज जल के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं, ताकि वे जल में प्लवन यानी तैरते करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। उदाहरण के लिए नारियल। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कंटकी यानी कांटेदार बीज, जिसमें हुक जैसी संरचनाएं होती है, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं। इसके उदाहरण यूरेना और जम्शियम है। ओके, कुछ पौधे के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उसके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाता है और बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और वल्सम के पादप में ऐसा ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी में दिए गए शब्दों से मिलान करना है। तो आइए देख लेते हैं। कॉलम ए में है कली, मुकुल, आँख, खंडन, पंख, बीजाणु। कॉलम बी में मैपिल, एस्पैरागोरस, यीस्ट, डबल रोटी की फफूंद, आलू, गुलाब। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। कॉलम ए का आंसर होगा कली मुकुल का ईस्ट हो जाएगा, आँख का आलू, खंडन का एस्पैरागोराइला, पंख का मैपिल, बीजाणु का डबल रोटी की फफूंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, सही विकल्प पर निशान लगाना है। क है पादप का जनन भाग होता है, उसका ऑप्शन है पत्ती, तना, मूल, पुष्प। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्प होता है। क्वेश्चन ख है, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रमण कहलाता है। ऑप्शन है निषेचन, परागन, जनन, बीज निर्माण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ग है, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। ऑप्शन है बीज में, पुंकेसर में, स्त्रीकेसर में, फल में। तो किस में हो जाता है? तो फल में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन घ है, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है, कौन सा है? तो डबल रोटी फफूंद। क्या है? तो बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। नेक्स्ट है, ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह कौन सा भाग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह पते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।